हमारे देश में अभी 3 टॉपिक ऐसे चल रहे हैं जिसने सारे लोगों में हलचल पैदा कर दी है। ये हलचल वो भी 2024 लोकसभा इलेक्शंस के पहले काफी सुर्खियां बटोर रही है और कहना अब मुश्किल हो गया है कि भला इलेक्शंस किसके फेवर में जाएंगे। ये 3 टॉपिक और कोई नहीं बल्कि SBI इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ECI में अपॉइंटमेंट्स और न्यूली इम्प्लीमेंटेड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। चौंकाने वाली बात ये है कि ये तीनों हॉट टॉपिक्स एक दूसरे से ही जुड़े हुए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। पहले शुरुआत करते हैं SBI और इलेक्टोरल बॉन्ड के मसले से। 11 मार्च की सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच की डांट के बाद SBI को स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स मिले थे कि वे सारे इलेक्टोरल बॉन्ड इन्फॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 12 मार्च को बिजनेस आवर्स एंड होने के पहले जमा कर दे। ये बिजनेस आवर्स यूजुअली 5 बजे SBI के लिए कंसिडर किया जाता है, पर 5 बजे तक कोई खबर नहीं आने पर लोगों का गुस्सा फट गया। हालांकि ये गुस्सा तुरंत शांत भी हो गया जब ये खबर आ गई कि SBI ने डेटा ECI को दे दिया है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये इन्फॉर्मेशन SBI ने नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए लोगों को बताया, इन विच इट वॉज स्टेटेड in compliance of Honorable Supreme Court's directions to the SBI contained in its order dated February 15 and March 11, 2024. Data on electoral bonds has been supplied by State Bank of India to Election Commission of India today, March 12, 2024. इसके जस्ट अगले दिन SBI चेयरमैन दिनेश कुमार खरा ने सुप्रीम कोर्ट में एक कंप्लायंस एफिडेविट जमा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच के ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए, जहां बेंच ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स देते हुए कहा था दैट द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शैल फाइल एन एफिडेविट ऑफ इट्स चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑन कंप्लायंस विद द डायरेक्शंस इशूड अबव। और इसी के रेस्पेक्ट में SBI चेयरमैन ने अपने एफिडेविट में मेंशन किया है कि कैसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को मानते हुए ECI को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अपने एफिडेविट में SBI चेयरमैन ने स्टेट किया, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज रेडी रिकॉर्ड्स इन विच द डेट ऑफ परचेस, डिनोमिनेशन एंड नेम ऑफ द बायर वर रिकॉर्डेड एंड इन रिलेशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज द डेट ऑफ इनकैशमेंट एंड द डिनोमिनेशंस ऑफ द बॉन्ड्स इनकैश्ड वर रिकॉर्डेड इन रेस्पेक्टफुल कंप्लायंस विद द अफोर्सेड डायरेक्शंस बिफोर द क्लोज ऑफ business hours on 12/3/2024. A record of this information was made available to the Election Commission of India by hand delivering in digital form, password protected. ECI को दिए एक सील्ड एनवेलप में एक पेन ड्राइव है जिसमें कि 2 PDF फाइल्स में ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। और इसी के साथ SBI ने ये भी क्लैरिफाई किया है कि अप्रैल 1, 2019 से लेकर फरवरी 15, 2024 तक 22,217 बॉन्ड्स परचेज हुए थे, जिसमें से 22,030 इन कैश हुए हैं। जहां शायद SBI को उम्मीद होगी कि उनके इस एक्शन से लोग खुश होंगे, वहीं उल्टा लोगों के मन में SBI शक के घेरे में अभी भी खड़ी है। ये शक इसलिए भी है क्योंकि जहां SBI ने कहा था कि उन्हें डेटा देने में इतना समय लगेगा, वहीं सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद उन्होंने ये काम तुरंत कर दिया है। और इसको सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने भी अपने ट्वीट के जरिए हाईलाइट किया एंड स्टेटेड, Remember, SBI asked for 115 more days to comply with Supreme Court order, but when threatened with contempt by the Supreme Court, they gave the data to ECI in 30 hours. Now let us see what they were hiding when ECI publishes the data by 15 March. सिर्फ यही नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 30 जून के डेट से अग्री नहीं किया था, तो SBI की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को एक सजेशन दिया था कि अगर दोनों अलग डेटा को मैच नहीं करना है तो वे ये इन्फॉर्मेशन 3 हफ्तों में दे सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस टाइमलाइन को भी डिसमिस कर दिया और कहा कि उन्हें 12 मार्च तक की डेटा किसी भी हालत में ECI को देना ही होगा। तो लोगों के मन में सवाल ये है कि जहां SBI ने जिस डेटा को देने के लिए 3 हफ्तों का समय मांगा था, वहीं सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद उस सेम डेटा को 24 घंटे के अंदर दे दिया है। तो क्या असल में उन्हें इतने घंटे चाहिए थे या ये उनकी एक चाल थी? SBI की डेटा ECI को हैंडओवर करने पर अब सबकी निगाहें ECI पर फिक्स्ड है, पर ये निगाहें एक दूसरी वजह से भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर टिकी हुई है। जहां SBI का मामला थोड़ा शांत हुआ है, वहीं ECI में इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने का मसला बड़ा हो गया है। जब कांग्रेस लीडर जया ठाकुर की प्ली को अर्जेंटली लिस्ट करते हुए CJI DY चंद्रचूड़ ने इसे 15 मार्च को सुनने के लिए डेट फिक्स कर दिया। इस मामले में ट्वीट करते हुए सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा, द सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड टू टेक अप आवर एप्लीकेशन सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑफ 2 ECs in accordance with the judgment of the Supreme Court by a committee of PM, LOP and CJI rather than PM and other minister and LOP as provided under new act on 15th March. होप गवर्नमेंट डजंट ट्राई टू प्रीएम्प्ट दिस। मामले में एक ट्विस्ट अब आता है कि जहां लोगों को सेंटर द्वारा लाया गया ये न्यू एक्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिसमें अपॉइंटमेंट कमेटी में CJI को एक कैबिनेट मिनिस्टर से रिप्लेस किया गया है। वहीं यूनियन इस एक्ट के तहत अभी तुरंत ही खाली पड़ी 2 इलेक्शन कमिश्नर्स सीट को भरना चाह रही है, और वो भी शायद सुप्रीम कोर्ट के इस मामले को सुनने से भी पहले, यानी कि 14 मार्च को मोस्टली।
high level selection committee headed by Prime Minister Narendra Modi and comprising a Union Minister and leader of the Congress in the Lok Sabha, Adhir Ranjan Chaudhary, is likely to meet on March 14. तो देखा जाए तो हमारे पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जुड़े 3 मेन इवेंट है। पहला कि यूनियन 2 एम्प्टी सीट्स को फिल करना चाहती है और शायद वे ऐसा मार्च 14 या 15 तक कर देंगे। दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जया ठाकुर की प्ली को सुनने से अग्री कर लिया है और ये हियरिंग 15 मार्च को होगी। और वहीं 15 मार्च तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को SBI द्वारा दिए सारे डेटा को 5 बजे तक अपने वेबसाइट पर पब्लिश करना है। इसी के बीच यूनियन पर एक इल्जाम ये भी लगा है कि उन्होंने जानबूझकर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के रूल्स अब जाकर इम्प्लीमेंट किए हैं ताकि लोग ECI और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में भूल जाए। अब इस बात में कितनी सच्चाई है या नहीं, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, पर ये आराम से कहा जा सकता है कि लोग अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा इतना आसानी से नहीं छोड़ने वाले हैं। इन्हीं सब के बीच हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स की टाइमलाइन पर एक नजर डालने पर मजबूर हो जाते हैं। तो बात शुरू होती है 2017 से, जब नरेंद्र मोदी की सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेकर पेश हुई थी, इसलिए कि ताकि पॉलिटिकल फंडिंग के मामले में ब्लैक मनी की प्रोसेस खत्म हो सके। इंट्रोड्यूस्ड इन 2017, द इलेक्टोरल बॉन्ड scheme enabled individuals and corporate groups to donate money without any capping to their desired political parties without disclosing their identity. For donations, people can purchase bonds from the SBI. हालांकि सितंबर 14, 2017 को ही Association for Democratic Reforms ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। Months later, the apex court issued notices to the central government and the election commission on the public interest litigation filed by the NGO on October 3, 2017. इन सब के बावजूद जनवरी 2, 2018 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स को नोटिफाई करके इस एक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया था। मामले में एक ट्विस्ट तब आया जब 25 मार्च 2019 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल करते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अपोज किया। द एफिडेविट क्लेम दैट द स्कीम इज कॉन्ट्ररी टू द गोल ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल फाइनेंस। इट आल्सो क्लेम दैट द ECI had shared a letter to the Union government on 26 May 2017 warning against the repercussions impact on the transparency aspect of political finance funding। और वहीं 1 अप्रैल 2019 को यूनियन गवर्नमेंट ने रिजॉइंडर सबमिट करते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वाज a pioneer step in bringing electoral reforms to ensure that the spirit of transparency and accountability in political funding is maintained। 12 अप्रैल 2019 को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और संजीव खन्ना की एक बेंच ने इस मामले में एक स्टे तो नहीं लगाया, ये कहते हुए कि इस मामले की हियरिंग प्रॉपर्ली करनी पड़ेगी, पर साथ ही डायरेक्टेड ऑल पॉलिटिकल पार्टीज टू सबमिट डिटेल्स ऑफ डोनेशंस, डोनर्स एंड बैंक अकाउंट नंबर्स इन अ सील्ड कवर टू द ECI। इस फैसले के खिलाफ कई केसेस सुप्रीम कोर्ट में गए और 2021 में ईडिया ने वापस से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया इस मामले में स्टे की मांग करते हुए। Bench led by Chief Justice S.A. Bobde with Justices A.S. Bopanna and V. Ramasubramaniam on 26 March 2021 denied any stay on the application of the scheme। और फिर ये मामला पिटिशनर्स ने CJI DY चंद्रचूड़ के सामने 16 अक्टूबर 2023 को उठाया था, जिसको इम्पोर्टेंट मानते हुए CJI ने इसे एक 5 बेंच को रेफर किया। सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच ने इस मामले की सुनवाई 31 अक्टूबर 2023 से सुनना शुरू किया और अपना फैसला 2 नवंबर को रिजर्व कर लिया, जिसके बाद ये ऐतिहासिक फैसला कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल है 15 फरवरी को डिक्लेयर हो गया, जिसने अभी तक इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है। अब देखते हैं कि इस बॉन्ड का डेटा कब लोगों के सामने आएगा और कब नए राज खुलेंगे। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।